प्रणाम मित्रों। बहुत समय से हम सुन रहे हैं कि ओशो जगत में बहुत अंतर विरोध है, आपस में बन नहीं रही है। रिसोर्ट को लेकर के झगड़े चल ही रहे हैं। बहुत से कम्यून खुल चुके हैं, बहुत से सेंटर खुल चुके हैं। सन्यासी लोग आपस में एक नहीं है और सन्यासियों के बीच भी ऐसी बहुत सी बातें होती रहती हैं और इस पर दुख व्यक्त होता रहता है। सभी सन्यासी जब आपस में विचार करते हैं तो अधिकांश लोग ये मानते हैं कि हमें एक होना चाहिए और इस तरह से अंतर्विरोध नहीं होना चाहिए। इससे ओशो की देशना को प्रचारित होने में नुकसान होता है। ओशो की देशना फैल नहीं सकती। मेरा मानना मित्रों इसमें कुछ भिन्न है, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा। ओशो का जो पूरा का पूरा देशना है, ओशो की देशना है, वह हमेशा व्यक्तिगत विकास पर जोर देते हुए रही है। ओशो सदा इस बात पर जोर देते रहे हैं कि हमारा व्यक्तिगत विकास हो, यानी हम भीतर से सत्य को पाएं और प्रत्येक व्यक्ति अपने सत्य को अपने भीतर खोजे। मूलतः ओशो की देशना का केंद्र हमेशा ये रहा है और इसीलिए हम सब व्यक्तिगत स्तर पर ध्यान करते हैं, अलग अलग विधियां करते हैं, अलग अलग मार्ग चुनते हैं ताकि सत्य को हम अपने स्वभाव के अनुसार पा सकें। तो यदि ओशो संगठन या समूह बनाना चाहते तो परिस्थितियां ऐसी हो सकती थी कि समूह या संगठन बन जाए, लेकिन मेरा मानना है कि ओशो स्वयं भी ऐसा नहीं चाहते थे कि उनके जाने के बाद ऐसा समूह या संगठन खड़ा हो जाए जो किसी तरह से अपना एकाधिकार घोषित करे और मालिक बन बैठे। इसलिए ओशो का सारा सिस्टम, सारी की सारी देशनाएं, सारा का सारे तरीके ऐसे रहे कि किसी भी तरीके से सन्यासी लोग एक नहीं हो पाए, शिष्य लोग एक नहीं हो पाए। तो मेरा तो ये मानना है कि जो आज जितनी अंतर विरोध देखे जा रहे हैं, आज जो आपस में विवाद देखे जा रहे हैं, वे सारे के सारे विवाद, अंतर विरोध इसी कारण से हैं कि ओशो स्वयं भी ये नहीं चाहते थे कि किसी भी तरह से समूह या संगठन खड़ा हो जाए। समूह या संगठन खड़ा होने पर होता क्या है मित्रों कि यदि सारे सन्यासी एक हो जाते, ऐसा समूह बन जाता, ऐसा संगठन बन जाता, ऐसा केंद्र बन जाता जो मुख्य केंद्र होता, तो होता क्या होता यह मित्रों कि वहां फिर क्या है कि बहुत से गद्दीधारी गुरु तैयार हो जाते और वह अपने हिसाब से ओशो की देशना को चलाते। वह जो कहते वही सत्य माना जाता और वही यह माना जाता कि शायद ओशो भी ऐसा ही चाहते थे। लेकिन ओशो यह जानते थे कि मेरे जानने के बाद यदि किसी एकाधिकार कहीं आ जाएगा तो बड़ी दिक्कतें आएंगी और साधक के लिए बड़ी नुकसानदायक होंगी, क्योंकि साधक फिर अपनी स्वतंत्रता का चुनाव नहीं कर सकता, अपने स्वभाव के अनुसार अपने मार्ग का चुनाव नहीं कर सकता। उसे कहीं ना कहीं ऐसा लगता रहता है कि मेरी यात्रा के लिए ये जो गद्दीधारी लोग हैं ये सहयोगी हैं या इनका मार्गदर्शन आवश्यक है। इसलिए ओशो ने ऐसा सारा सिस्टम बनाया, इतना ज्यादा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया, इतना ज्यादा व्यक्तिगत यात्रा पर जोर दिया कि किसी भी तरह से संगठन या समूह का निर्माण ना हो सके। और वही हो रहा है मित्रों। आज सारी जगह देखा जाए तो शहर शहर में जगह जगह केंद्र खुल चुके हैं, जगह जगह ओशो के ध्यान करने वाले अलग अलग लोग हैं, वो अपने स्तर पर अपने हिसाब से ध्यान कर रहे हैं। और यह शुभ ही है कि हम सब किसी एक व्यक्ति को या किसी एक संगठन या समूह को अपना गुरु नहीं मान रहे हैं, ओशो को ही गुरु मान रहे हैं। तो यह शुभ घटना है, बहुत अच्छी घटना है। यदि हम सब एक हो जाएंगे तो मठाधीश भी तैयार हो सकते हैं। यह खतरा बहुत ज्यादा बड़ा होता है। इसलिए अक्सर ऐसे बुद्ध पुरुष जो संगठन नहीं चाहते थे, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करके जाते हैं ताकि उनके जाने के बाद वह संगठन ज्यादा लंबा नहीं चल सके, लेकिन देश ना फैले, उनका मैसेज फैले। तो इसलिए ओशो ने इतना बोला, इतनी विधियां दी, इतनी किताबें करी गई पब्लिश कि आज ओशो घर घर तक पहुंच चुके हैं। भले ही कॉपीराइट के नाम पर और के नाम पर हमें कुछ चीजें प्रतिबंधित लगती हों, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो आज ओशो इतना ज्यादा प्रचारित हो चुके हैं, इतने लोगों तक पहुंच चुके हैं कि अब उन्हें रोकना
मुश्किल सा हो गया है, क्योंकि सभी जगह ध्यान विधियां उपलब्ध हैं, किताबें उपलब्ध हैं। तो यदि कोई ओशो के नाम पर भ्रम फैलाना भी चाहे तो सत्य सामने आ सकता है, सच्चाइयां सामने आ सकती है। तो यह थोड़ा संभव नहीं रहा है। तो कहने का तात्पर्य यह है मित्रों कि जो भी हो रहा है शुभ हो रहा है और अच्छा ही हो रहा है। वैसे देखा जाए तो आज मेरा जो अनुभव रहा है, ओशो से जुड़ने वाले लोग बहुत ज्यादा हो चुके हैं, बहुत ज्यादा हो चुके हैं। हमें पता ही नहीं, हमारे संपर्क में नहीं होते कि हमारे शहर में कितने लोग ओशो से जुड़ चुके हैं, और वो व्यक्तिगत स्तर पर अपने स्तर पर समझ रहे हैं, बातों को ध्यान कर रहे हैं, सब कुछ उनके भीतर जो होना चाहिए वो हो रहा है, लेकिन वह ज्यादा प्रचारित नहीं हो रहे। तो ओशो के नाम पर ऐसे बहुत से लोग जुड़ते हैं। मेरे पास कई बार फोन आते हैं, मुझे पता चलता है कि मेरे शहर में कोई व्यक्ति ओशो से इतना पढ़ रहा है, वो मुझे पता भी नहीं था काफी समय से, और अचानक पता चलता है। तो ऐसे लोग हैं, और उसका कारण यही है कि यह जो प्रचार प्रसार मीडिया, इसके माध्यम से ओशो इतने ज्यादा फैल चुके हैं कि अब ओशो को समझाने के लिए अन्य गुरुओं की जरूरत नहीं है। तो मित्रों, मेरी जो ये शेयरिंग है, एक मित्र की तरह शेयरिंग है। इसे ऐसा मत मानना कि मैं कोई अपना कोई अंतिम निष्कर्ष निकाल के आपको दे रहा हूं। मैं अपने विचार रख रहा हूं जो आपके लिए भी खुले हैं। आप इस पे कुछ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपने आप में स्वतंत्र है और इंडिविजुअल है, और ओशो भी यही चाहते थे। तो संगठन या समूह ना बन रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि ओशो को काम नहीं फैल रहा है। ओशो को काम बहुत फैल रहा है, क्योंकि ओशो व्यक्तिगत विकास चाहते थे, और व्यक्ति के स्तर पर आज काम बहुत हो रहा है। कौन व्यक्ति क्या कर रहा है हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे अंदर ही अंदर ओशो का काम एक अंतरधारा में फैलता जा रहा है। ओशो का काम ऐसे मैन टू मैन फैल रहा है, व्यक्ति से व्यक्ति की तरफ फैल रहा है, ना कि कोई समूह से व्यक्ति की तरफ या संगठन से व्यक्ति की तरफ। कोई व्यक्ति ओशो को पढ़ता है, वो दूसरे से बात करता है, दूसरे से बातचीत करता है, चर्चा करता है, तो ओशो के विचार कहीं ना कहीं वो प्रकट करता है, अपने अनुभव, ध्यान के अनुभवों के विचार वो प्रकट करता है, ओशो फैलने लग जाते हैं। जरूरी नहीं है ओशो का नाम लें, लेकिन जो मैसेज आगे जाता है, जिस तरह से हम ध्यान करने वाला व्यक्ति बातचीत करता है, ध्यान करने वाला व्यक्ति लोगों से मिलता है, उनका प्रेम जो लोगों को मिलता है, वह स्वतः ही ओशो के काम को फैलाता है। ओशो को काम यह है कि व्यक्ति की चेतना का विकास हो, व्यक्ति के भीतर आनंद घटित हो। ओशो नाम का प्रचार हो, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ओशो ने कही ये बात प्रचारित हो, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन व्यक्ति के भीतर यदि आनंद फैल रहा है, चेतना का विकास हो रहा है, समझ का विकास हो रहा है, विचारों में खुलापन आ रहा है, और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के भीतर वो विचार जा रहे हैं, वो स्थितियां जा रही हैं, वो अनुभव जा रहे हैं, तो ओशो का काम अपने आप ही हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है मित्रों। ओशो जिस तरह से अपने काम को अंजाम दे के गए हैं, और अपने को मिटाने तक के लिए उन्होंने जिस साहस और हिम्मत की उन्होंने कार्य किया है, वह एक बुद्ध पुरुष ही कर सकता है। उन्होंने अपने मिटाने के लिए पूरा आयोजन किया है, ताकि सत्य फैले, ताकि ओशो व्यक्ति के रूप में ना हो, ओशो एक विचार के रूप में हो, सत्य के रूप में हो, प्रेम के रूप में हो, आनंद के रूप में हो। और वह सब काम अब हो रहा है व्यक्ति से व्यक्ति की तरफ। जो ओशो से जुड़े हुए लोग दूसरों से संवाद करते हैं, ध्यान में गहरे हुए उतरे हुए लोग दूसरों से संवाद करते हैं, तो वह काम अपने आप ही फैलता है। किसी समूह या संगठन की जरूरत ही नहीं होती है। तो जो अंतर्विरोध हैं वे अपनी जगह ठीक हैं, ये अंतर्विरोध होने चाहिए, ताकि किसी भी तरह से हम एक ना हो पाए, और एक ना हो पाए तो किसी तरह से समूह या संगठन ना बने, गद्दियां ना बने, गुरु ना बने, और ओशो का काम अपने ढंग से हो। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।